चुनाव का ऐलान हुए तो यूं 7-8 दिन हो गए हैं और 6 और 11 को चुनाव भी है, 14 को रिजल्ट भी है और फर्स्ट फेज का 10 तारीख से नॉमिनेशन भी स्टार्ट है और आज 12 तारीख होने को है। मतलब 3 दिन गुजर गया और फर्स्ट फेज का नॉमिनेशन तो छोड़िए, एक भी ऐसा उम्मीदवार नहीं है बिहार का दोनों गठबंधन से जिसको सिंबल मिल गया हो। ऐसा क्यों हो रहा है? मतलब 3 दिन गुजर गए और किसी को अभी कंफर्म नहीं है कि कौन लड़ेगा, कहां से लड़ेगा, कौन कितना सीट पर लड़ेगा, कौन गठबंधन कहां से लड़ेगा, एक सिंबल भी किसी को नहीं मिला है। बिहार का जो चुनाव है ना, विधानसभा का, यह चुनाव अब तक जितना भी चुनाव हुआ है उन तमाम जो राजनीतिक मापदंड होता है कि सिद्धांत होता है उसको ध्वस्त कर दिया है चुनाव। इस तरह का चुनाव भारत के इतिहास में किसी ने नहीं देखा होगा। ऐसा कोई चुनाव ही नहीं होगा कि नॉमिनेशन का डेट 3 दिन निकल जाए और एक भी नामांकन नहीं हुआ हो। एक भी कैंडिडेट भी दोनों तरफ नहीं तो जब से आजाद हुआ है देश न, इस तरह का चुनाव कोई आंकड़ा हमको दिखा दे कि 3 दिन चुनाव का जो है नामांकन का डेट चला गया और एक निर्दलीय उम्मीदवार का नामांकन नहीं है। चुनाव आयोग के ऑफिस में आप जाएंगे, चुनाव आयोग के ऑफिस नहीं, अब अनुमंडल कार्यालय में जाएंगे तो वहां पर टेबल लगा के लोग बैठा हुआ है कर्मचारी सब, और उसके पास एगो नामांकन का नहीं है। नहीं तो हम लोग चुनाव देखते हैं बाप रे, दानापुर अनुमंडल में भीड़ लगा हुआ है, यहीं शाहपुरे से गाड़ी लगा हुआ है, उधर मिठाई की दुकानें खुली हुई है। मतलब नामांकन पर नामांकन 3 दिन चला गया। 17 तारीख लास्ट डेट है और अभी तो कुछ पता नहीं था। इसका कारण मैं बताता हूँ। इसका कारण यह है कि यह चुनाव बिहार का जो हो रहा है इसमें तमाम तरह के जो सिद्धांत होता है ना, जैसे कि भारत में 3-4 तरह के राजनीतिक धाराएं और सिद्धांत है उसका, कि समाजवादी धारा, राष्ट्रवादी धारा, पूंजीवादी धारा और उनके विरोध में दलितवादी धारा, अम्बेडकरवाद, ये तमाम तरह के विचार से चलता है। इसी तरह का अपने बिहार या देश में राजनीति है, लेकिन इसमें सब धारा खत्म हो गया, विचारधारा खत्म। हाँ, विचारधारा तो खत्म ही हो गई। इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि दोनों पार्टियां चुनाव के लिए जो सीटों का बंटवारा है इसमें देरी इसलिए कर रहा है ना कि ये लोग इंतजार में है कि अभी कर देंगे 3, अब जैसे अभी 4 बज रहा है ना, तो 4:05 में फोन आ जाएगा परबत्ता से कि कोई सरबत्ता आपसे मिलने वाला है, उसको टिकट दे दो अलग से। फिर उसके बाद 4:59 में किसी और विधानसभा में कॉल आ जाएगा कि मैं इस्तीफा दे रहा हूँ भाई, मुझे ले लो। तो किसी को कुछ भी अंदाजा नहीं है कि क्या होगा। सिर्फ और सिर्फ इनका पैंतरा है कि पैसा कहीं से मिल जाएगा क्या, हमारा सीट बेहतर हो जाएगी क्या। नीति सिद्धांत कोई मतलब नहीं है। विधानसभा में कौन तैयारी कर रहा है, कौन किसको वोट देगा, किसी को कुछ नहीं पता है। एकदम सिर्फ और सिर्फ जो है यह सेटिंग, जुगाड़ और सत्ता पर स्थापित होने का चुनाव है। यह भारतीय लोकतंत्र के लिए बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। बिहार जो है देश को हमेशा दिशा दिखाया है। बिहार ने समझाया है कि लोकतंत्र यहाँ से सिर्फ ऐसे शुरू नहीं हुआ है, बिहार रास्ता दिखाया है लोगों को, और ये चुनाव जो है रास्ता भटका रहा है, भ्रष्ट कर रहा है लोगों को। और साधारण लोग जो चुनाव लड़ने की तैयारी करते हैं वो चाहते हैं कि हम जनप्रतिनिधि बने, देश और समाज का नेतृत्व करें, वे हाशिए पर खड़े हैं। बड़ा बड़ा सूटकेस लोगों खड़ा है। हमारे पास पुख्ता सबूत और सूचना है कि 25-25 करोड़ लोग रुपया दे रहे हैं विधानसभा में। तो एक विधानसभा में एक विधायक का बजट जो है 5 साल का, हाँ, 3-15 करोड़ है। 25 करोड़ लेके वो क्या करेगा और कहां से वो कमाएगा और कहां से वो भरेगा। पहली बात कि जनप्रतिनिधि होना कमाने का क्षेत्र नहीं है। कमाने के लिए तो आप बिजनेस कीजिए, बिल्कुल, आप कुछ और, आप दूध बेचिए, तरकारी बेचिए, आप बिल्डिंग बनाइए, जो करना है बिजनेस कीजिए। जनप्रतिनिधि का काम है, इस सेवा का, ये सर्विस का क्षेत्र है, इस सेवा का क्षेत्र है, और ये कमाने के लिए लोग नहीं आता है। तो फिर 25 करोड़ दे के वो क्या करेगा? 25 करोड़ दे के सेवा, तो बढ़िया से हॉस्पिटल खोल दीजिए।